नहीं कहते जो बीत गई सो बात गई। अब पुरानी गिले शिकवों को पकड़ के बैठे रहेंगे तो रिश्ते की आगे आप कैसे अच्छी शुरुआत करेंगे? ये नसीहत है जगधात्री और शिवाय के लिए। देखिए, सगाई हो रही है दोनों की, लेकिन इस बीच शिवाय को कहीं ना कहीं ये मलाल है कि जगधात्री ने शुरुआत में उनका प्रपोजल डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं किया था। इश्क में सिर्फ सपने ही नहीं बल्कि दिल भी टूटते हैं। जैसे कि एक बार शिवाय का टूट चुका है और वो किसी और ने नहीं बल्कि जगधात्री ने ही तोड़ा था, जिसका असर आज भी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। आज शिवाय और जगधात्री की सगाई है, जहां शिवाय अपनी जगधात्री के लिए गाना गा रहा है मगर दिल तो रो रहा है इस बात को लेकर कि आखिर पहले जगधात्री ने उसके प्रपोजल को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया था। अब जगधात्री की भी उस वक्त अपनी मजबूरियां थी, मगर जब अब बात बन गई है तो शिवाय को भी पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। शिवाय गाना गा रहे हैं जबकि उनका मन भी नहीं है। वो खफा है मुझसे, हमारी थोड़ी कहा सुनी भी हो गई इस बात को लेकर कि मैंने उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है घर को लेकर, परिवार को लेकर, एक मिशन को लेकर, जो जॉब मैं करती हूँ एजेंट, उसको लेकर, तो मैंने उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया। तो हमारी अभी इतनी बन नहीं रही है, पर फिर भी वो गाना गाते हैं क्योंकि प्यार तो है, दोनों के मन में है। जगधात्री ने अभी तक कन्फेस नहीं किया है, बट शिवाय कर चुके हैं। जगधात्री और शिवाय को मिलाने में माया का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए आज वो भी बहुत खुश नजर आ रही है। वो जानती है कि शिवाय और जगधात्री सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। घर के कुछ लोग तो नहीं चाहते कि शिवाय और जगधात्री खुश रहें, मगर बात अगर रुद्र की करें तो उसकी अपनी मजबूरी है, उसे खुश होने का नाटक करना पड़ रहा है। शिवाय और जगधात्री डांस कर रहे हैं और एग्जैक्टली मैं अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ कॉप्स हूँ, तो इसलिए मैं इन लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ कि भाई मैं प्रोटेक्टेड रहूँ और ये लोग की एंगेजमेंट हो जाए और सब कुछ सेफली। जगधात्री और शिवाय की सगाई हो चुकी है, पर अभी दिल्ली दूर है, यानी कि शादी को तो अभी टाइम है। लेकिन शादी तक पहुँचते पहुँचते दर्शकों को ढेर सारा ड्रामा देखने को मिलेगा सीरियल जगधात्री में। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब ये तो हमने आपको कल बता ही दिया था कि वसुधा की सासू माँ चंद्रिका देवी जो है वो वसुधा के अचार के ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बन गई और दुल्हन बनकर आहा क्या खूब सज रही थी। वेल गेट्स व्हाट, अब तो वसुधा भी दुल्हन बनकर मैदान में उतर आई है। यानी अचार बनाने के साथ साथ देखिए, एक चीज होती है आप अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन जब तक वो मार्केट में आप पहुंचाएंगे नहीं, लोगों को उसके बारे में पता लगेगा नहीं, तो फिर तो आपकी मेहनत बेकार गई। तो इसलिए अब वसुधा भी आ गई है देने अपनी सासू माँ का साथ।
देखा होगा ऐसा नजारा जहां पर सास और बहू दोनों ही दुल्हन बन गई हैं और दुल्हन बनने के बाद ये दोनों जरा देखिए क्या कर रही हैं। अब जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि वसुधा ने अचार का काम शुरू किया है, चंद्रिका देवी ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। अब ये सब दादी करा रही हैं क्योंकि दादी सास और बहू की जोड़ी को मिलाना चाहती हैं। जहाँ पर दादी ने कहा था कि एक और मॉडल आएगी तो हमें लगा कि शायद कोई और आएगी। चंद्रिका देवी को भी ऐसा ही लगा था, लेकिन वो दूसरी मॉडल तो वसुधा निकली। पहले मैंने अकेले किया था अचार का जो उनको बिल्कुल उन्होंने बहुत सारे नुक्स निकाले और मुझे बोला कि नेक्स्ट डे दूसरी लेकर आऊँगी अच्छी मॉडल तुझसे भी, तो वसुधा को लेकर आती है वो। तो पहले तो गुस्सा आता है, वसुधा भी नर्वस रहती है, पर धीरे धीरे अभी चीज़ें अच्छी हो रही है। बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स है दोनों के बीच में। यस, ये राजस्थानी लुक है और मुझे बहुत पसंद है राजस्थानी लुक पर्सनली, और वो भी तब से जब से मैं इस शो को ज्वाइन किया है मुझे पता चला है कि ये स्पेशली राजपूतों का कोई नेकलेस होता है रजवाड़ी नहीं सॉरी राजस्थानी स्टाइल में, और इनकी भी कोई अपनी वो है स्पेसिफिकेशंस है हर चीज़ की, और ये बैंगल्स भी, और आई जस्ट लव दिस ट्रेडिशन। सास बहू मिलकर अचार के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं और साथ साथ ये भी बता रही हैं कि अचार में अगर प्यार की मिठास हो तो उस अचार का स्वाद सबसे अच्छा होता है। हमारे दर्शकों ने कभी नहीं सोचा होगा कि उन्हें इतने प्यारे पल देखने मिलेंगे चंद्रिका देवी और वसुधा के बीच। ये देव होगा ना? हाँ जरूर, ये वाला अचार तो जरूर खिलाऊंगी जो अभी बनाया। अपनी माँ और अपनी बीवी के हाथ का अचार बिल्कुल खाना चाहूंगा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ऐसा हो रहा है। बाकी अब इनसे पूछिए, मैं तो बस देखने आया हूँ। हाँ, आप लोगों को पता नहीं है, माजिसा जो है जो दादी बनी है किरण जी, वो बहुत अच्छा अचार बनाती है, और अचार के जो नाम है ना वो भी बहुत अलग अलग है, जैसे चुलबुली मिर्ची, गुनकरी करेला, मैंने उनसे ये दोनों लिए हैं, और बहुत टेस्टी बनाती है वो, जेन्युइनली अचार बनाती है। हम तो चलो एक्टिंग करते हैं, वो सच में बहुत अच्छा बनाती है। पूरा परिवार भी एकदम अचंभे में पड़ गया जब सास बहू की जोड़ी को ऐसे उन्होंने एक साथ देखा। थोड़ा डिफिकल्ट तो थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है वसुधा के लिए, लेकिन समहाउ वो मैनेज करती है। स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किलें आती है, लेकिन जैसे ही वसुधा मुश्किल में होती है देव आते हैं और देव चंद्रिका जी के पीछे खड़े हो जाते हैं, तो वो मैं उनको देखकर अपना शॉट देती हूँ तो थोड़ा बेटर शॉट जाता है। वैसे वसुधा बहुत डर रही थी, अपने हुक्म सा को वो कैसे मनाए, उनके साथ कैसे काम करे, ये उसके लिए बहुत मुश्किल घड़ी थी। लेकिन जब देव उसके सामने आया तो सब कुछ ठीक हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि दादी सा ने जो आइडिया लगाया है वो आइडिया जल्द से जल्द काम कर जाए, सास बहू की ये जोड़ी एकदम से सुपरहिट हो जाए। हम तो यही कामना करेंगे। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मिस्टर एंड मिसेस परशुराम, यहाँ पर शालिनी और शिव प्रसाद के बीच की गलतफहमियां दूर होती उससे पहले ही लीजिए सीरियल में एक अजीब सा ट्विस्ट आ गया। शिव प्रसाद की मौत की खबर सुनकर शालिनी तो एकदम टूट सी गई है, लेकिन भैया सीरियल की कहानी में इतनी जल्दी अगर हीरो निकल जाए तो कहानी कहाँ आगे बढ़ती है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट शालिनी को ये नहीं पता होगा कि शिव प्रसाद जो है वो वापस आएगा, जल्दी आएगा। आपका पति मर चुका है। हमारे परिवार की मान मर्यादा और रुतबा सम्मान सब कुछ बर्बाद कर दिया। खुद से अपने पति को मार कर तू इतना नाटक क्यों कर रही है?
शालिनी आज टूट चुकी है क्योंकि उसे खबर मिली है कि उसका शिव प्रसाद अब इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसी खबर को सुनकर कोई भी पत्नी अपने आप को नहीं रोक पाएगी। उसकी आंखों से गंगा जमुना तो बहना तय है। और देखो भला ये खबर कौन देने आया है, उसके अपने ही लोग। करण और कबीर तो शालिनी को क्या क्या नहीं ताने मार रहे हैं, उस पर लाछन भी लगा रहे हैं कि अब उसका पति तो नहीं रहा और उसने विकी नाम के व्यक्ति से रिश्ता भी जोड़ लिया। हालांकि शालिनी अभी इस चीज से अनजान है कि विकी भला है कौन, पर शालिनी का दर्द यहाँ कोई नहीं समझ सकता। यही हालत है कि अपने पति की मौत की खबर सुन के उसके गम में डूबी हुई है। हालांकि शालिनी अभी भी यही यकीन करती है कि शिव जिंदा है और वो वापस ज़रूर आएंगे, बट इतना प्यार है कि ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हो पा रही है उससे। शालिनी को लगता है कि उसे कोई समझे ना समझे पर उसके पिता जरूर समझेंगे, पर वो भी कहते हैं कि वो वापस अपने घर चले और वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी देख लेंगे। मगर शालिनी जाने से इनकार कर देती है। मगर आज शालिनी को घर का हर इंसान ताने मारने से पीछे नहीं हट रहा। हमारे परिवार की मान मर्यादा और रुतबा सम्मान सब कुछ बर्बाद कर दिया। खुद से अपने पति को मार कर तू इतना नाटक क्यों कर रही है? पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि मनाली जाकर तू उस विकी शर्मा के साथ होटल में नहीं मत कीजिए ये सब। फैमिली यहीं पे मुझे मनाने की कोशिश करी है कि घर वापस चलो, बच्चों को हम साथ में रख लेंगे या बच्चों के फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, इसलिए तुम विक्की से शादी कर लो अगर सच में कोई विकी शर्मा नाम का कोई तुम्हारी ज़िंदगी में है। तो ये पूरा ड्रामा चल रहा है एंड आई एम टेकिंग माई स्टैंड कि ऑफ कोर्स आई डोंट नो द पर्सन, वो कौन है, कहाँ से आया है, क्यों दावा कर रहा है कि वो मुझसे प्यार करता है या मैं उससे प्यार करती हूँ, ये सब तो जो राम कथा है वही जाने। लोग कितना भी कहें कि शिव प्रसाद अब नहीं रहा, मगर उसे यकीन है कि उसका शिव प्रसाद अभी जिंदा है। और देखो उसे एक उम्मीद भी मिल गई जब एक प्लम्बर बच्चों को गिफ्ट देता है। इस गिफ्ट को देखकर तो बच्चों को अपने पापा की याद आ गई और वो दोनों अपने मम्मी को भी बताते हैं कि जिस तरह से ये गिफ्ट मिला है ये उनके पापा ही दे सकते हैं। आज नहीं तो कल शालिनी और बच्चों को उनके सब्र का फल जरूर मिलेगा। अगर आज इनकी आंखों में आंसू हैं, तो कल लबों पर मुस्कान भी लौटेगी जब ये तीनों शिव प्रसाद को अपने सामने देखेंगे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल लक्ष्मी निवास धीरे धीरे करके एक एक शादी का फंक्शन होता जा रहा है और हम ना बिल्कुल ऐसे सांस रोक कर बैठे हैं कि अब हुआ बवाल। मतलब सीरियल की शादी है भैया, हम क्या करें। आप पीछे इतना इतिहास देख लीजिए, जहां जिस सीरियल में शादी होती है, ड्रामा होता है। तो अब वीर और राधिका लक्ष्मी निवास में दूल्हा दुल्हन तो बन गए हैं, लेकिन इनकी शादी में क्या बवाल होगा या नहीं होगा, अब ये गेस आप कीजिए। वैसे ये इतना मुश्किल भी नहीं है गेस करना, बता दूं। सोलह श्रृंगार करके राधिका आज दुल्हन बन रही है। उसके मन में कई सारे अरमान हैं। हाँ, वो अलग बात है कि ये शादी राधिका की मर्जी से नहीं हो रही है, लेकिन राधिका, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको वीर बहुत खुश रखेगा। तो ये मैंने चूड़ा पहना है, मैंने पर्ल ज्वेलरी पहनी है, मांग टीका, नेक पीस, इयररिंग्स क्यूट से एंड दिस नथ पर्ल ज्वेलरी है ओवरऑल एंड विच क्लियरली गोज विद दिस आउटफिट। दूसरी दफ़ा वीर दूल्हा बना है, पहली बार तो सामूहिक विवाह में बना था और इस बार एक्चुअल खुद की शादी में दूल्हा बना है।
सो वीर बड़ा खुश है, पर ये शादी तक पहुंचना आसान नहीं था। काफ़ी कंडीशंस हैं, काफ़ी चीज़ें अभी भी जीतना बाकी हैं। अब जैसा कि आप देख रही हैं, राधिका दुल्हन बनकर तैयार हो गई है। ये दुल्हन वाकई में बहुत प्यारी लग रही है। वहीं दूसरी ओर दूल्हे राजा भी तैयार है। अब ये दुल्हन शादी के मंडप में जाए, इससे पहले एक टेंशन हो गई है। ये टेंशन ये कि निया का किडनैप हो गया है। अब वीर और राधिका दोनों ही परेशान हैं। यहाँ पे निया किडनैप हो गई है और वीर खुद जाना चाहता है, पर क्योंकि ये चौहान्स की शादी है और मीडिया तो होगी, मीडिया बाहर खड़ी है, तो राज ने ये नसीहत दी कि अगर आप जाएंगे तो मीडिया उसे ऑब्वियसली टेलीकास्ट कर देगी। किडनैपर्स को पता चल जाएगा कि भाई वीर निकल गया है और वो निया के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे अच्छा आप यहाँ रहिए, हम आपके साथ कॉल पे रहेंगे, हम दोनों जाते हैं निया को ढूंढने। शादी के मंडप में नहीं जाएंगे ये दोनों, क्योंकि निया को ढूंढना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर राज समझा रहा है वीर को कि तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। और जरा वहाँ पर देखिए, वीर की माँ राधिका को कह रही है कि ये शादी अभी होगी। अब वो क्या है ना, पंडित जी ने कहा है कि अगर 1 बजे से पहले वीर और राधिका की शादी हो जाएगी तो वीर की जान को खतरा नहीं होगा। इसीलिए नलिनी चाहती है कि जल्द से जल्द शादी हो जाए। उसमें निया जो है वो किडनैप हो चुकी है और निया शादी में नहीं है। तो क्योंकि निया शादी में नहीं है तो राधिका जो है वो इस शादी में उसका ध्यान नहीं है। वो कह रही है कि जब तक निया नहीं आएगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। और इस बात को लेकर नलिनी स्ट्रेस्ड है कि अगर 1 बजे से पहले रस्में नहीं हुई तो फिर उसकी बेटे की जान को खतरा है। अब हम जानते हैं कि इस पूरे सीन को देखकर आप सब भी टेंशन में आ गए होंगे कि अब क्या होगा। अब देखिए, होगा वही जो होना चाहिए। आपके काम की बात हम बता देते हैं कि वीर और राधिका की शादी हो जाएगी। शादी होने से पहले थोड़े बहुत ड्रामे तो होते ही हैं। वो क्या है ना, दर्शकों को एंगेज रखना भी जरूरी होता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा और सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिन को रात की, जमीन को आसमान की, हर किसी को किसी न किसी की अलायंस की जरूरत पड़ती है, तभी वो जाकर मुकम्मल होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग होने वाला है। क्या कहना चाहेंगे कुणाल? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सही कहा आपने। हमने भी ऐसी लाइन कही थी कि जब आप पैदा होते हैं आपको डॉक्टर के हाथ लगते हैं और जाते वक्त 4 कंधे। तो आई थिंक डेली बेसिस पे आपको किसी ना किसी की अलायंस लगती है आगे बढ़ने के लिए। वैसे ही इस शो में आपको अलायंसेस की जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतनी ही कभी कभी आपको उनके खिलाफ जाकर उन्हें धोखा देना पड़ेगा। अलायंसेस टूटेंगी, अलायंसेस बनेंगी, अलायंसेस साथ में चैलेंजेस परफॉर्म करेंगी, अलायंसेस साथ में भले जो भी कर ले, कुछ डिसीजन उन्हें अलायंस में होते हुए भी इंडिविजुअली लेने पड़ेंगे और उन डिसीजंस का रिजल्ट अलायंस को चुकाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे मोड हैं इस गेम में जो काफ़ी नए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। और जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जितने भी एलिमिनेशंस होंगे उतने ही एडिशंस होंगे। तो शुरुआत से लेके अंत तक इस हेडक्वार्टर्स में हमेशा 16 लोग रहेंगे। तो कंपटीशन कभी कम नहीं होगा। और हर हफ्ते जो टीम, जो अलायंस जीतती है, उनके अंदर से एक एस निकलता है जो उस हफ्ते एस होता है, और जो अंत के हफ्ते में एस होगा वही इस शो को जीतेगा। तो भले आप जोड़ियों में आए हैं, अलायंसेस में खेल रहे हैं, विनर सिर्फ एक होगा। ओके, इस महीने की 26 को कुणाल के दिल में दर्द है डिस्को, या फिर कितने एक्साइटेड हैं, या फिर कितना एंजॉय करने वाले हैं इस मोमेंट को? देखिए, डिस्को तो दर्द में भी होता है, एक्साइटमेंट में भी होता है, नर्वसनेस में भी होता है। तो आई थिंक एक मिक्स्ड इमोशन वाला रहेगा, क्योंकि नया है मेरे लिए बिल्कुल भी, और एक नया खेल ही है। मतलब वो एक होता है ना, जैसे आपने क्रिकेट में आपने टेस्ट मैच खेल लिया वनडे के लिए, ये तो ऐसा लग रहा है क्रिकेट से सीधा फुटबॉल पे आ गए। ये अलग स्पोर्ट है, इसकी पूरी कंडीशनिंग, ट्रेनिंग और वे ऑफ वर्किंग अलग है। तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए मैं कैसे फिट होता हूँ इसमें, होता भी ना होता हूँ वो जनता बताएगी। लेकिन मुझे डेफिनेटली सीखने को तो मिल रहा है बहुत कुछ। अब इसे करने में बिट्स एंड पीसेस में मज़ा भी आता है, बिट्स एंड पीसेस में थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं।
आप लोगों को सुन रहे हैं, कान में भी, जहाँ पर भी उनसे रिएक्ट कर रहे हैं। गेम का फॉर्मेट जो नया है वो आप खुद समझ के, सीख के उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक धीरे धीरे मुझे भी इसकी आदत होगी एंड आई एम होपिंग आई गेट स्लाइटली मोर इन कंट्रोल ऑफ इट, बट इट्स डेफिनेटली इंटरेस्टिंग एंड आई एम लर्निंग अ लॉट। बहुत सारे रियलिटी शोज़ को आपने देखा भी होगा, यू नो, बिग बॉस जैसे बहुत बड़े बड़े शोज़ वगैरह को। अब ये जो शो में आपके पास जब आया कि ऐसा है और आपको होस्ट एज अ होस्ट करना है, तो फिर उस वक्त क्या था कि कैसे अपने आप को तैयार करना, किसी से कुछ मशवरा भी करना? मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे एक चीज़ जो अच्छी लगी वो ये था कि कम से कम ये शो एक नया फॉर्मेट है, बिल्कुल ही एक डच फॉर्मेट है जो यहाँ पे पहली बार किया जा रहा है। क्योंकि एग्जिस्टिंग फॉर्मेट्स में कम से कम कभी आपको ऐसा लगता है यार उसकी एक अपनी रेपुटेशन, एक इमेज बनी हुई है, तो अब मैं कहीं उसको ख़राब नहीं कर दूँ। अच्छा करूँगा तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर क्योंकि शो ही इतना नया है, प्राइम वीडियो भी पहली बार कर रहा है, तो कुछ किसी को पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब आइडिया है और एक एम है, हमको ये करना है, बट वो प्लेटफॉर्म और वो सीज़न और शो बिल्कुल नया है। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैं, ये भी सीख रहे हैं इस शो को, मैं भी सीख रहा हूँ, तो हम साथ सीख के कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। बाकी मैं एकदम ब्लैंक स्लेट की तरह एंटर किया हूँ इसको, ना मैंने ऐसा कोई प्रेशर लिया है, ना मैंने कुछ सोचा है कि मैं इसको ऐसे करूँगा या वैसे करूँगा। क्योंकि जैसे कंटेस्टेंट्स के लिए रियलिटी होती है ना कि आप प्लान कुछ भी कर लें, इवेंचुअली उस मोमेंट में आप जो करेंगे वही रहेगा। तो रिहर्स नहीं कर सकते आप उसको, ना डायलॉग बाजी है कि आप डायलॉग बोलेंगे, मैं बोलूँगा, फिर आप बोलेंगे, या मैं ये भी डिसाइड नहीं कर सकता कि कोई अगर ऐसा करे तो मैं ऐसे रिएक्ट करूँगा। क्योंकि बड़ा ही इंस्टिंक्टिव है और बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू और बहुत ही रियल है। तो हाँ, तो ऐसा कुछ प्रेप मैंने किया नहीं। आप वहाँ पर कैसे होने वाले हैं? मतलब अपने आप को स्ट्रिक्ट रखेंगे या फिर एक होस्ट दोस्त की तरह रहने वाले हैं कुणाल? मैं जेन्युइनली नहीं सोचा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं जितना हो सके उसको लाइट हार्टेड ही रखना चाहूँगा। जो मुझे पता हमेशा नहीं होगा क्योंकि कभी कभी सिचुएशन वैसे होंगे। करेक्ट। आई विल ट्राई टू बी अनअफेक्टेड बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो उस घर में है और मैं इस शो का एक सूत्रधार हूँ। तो कहाँ तक ये हो पाएगा ये भी मुझे नहीं पता। कितना वो मुझसे पूछेंगे या कितना मुझे इन्वॉल्व करना चाहेंगे और मैं कितना इन्वॉल्व हो सकता हूँ जो मुझे अलाउड है या नहीं है। मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें ब्लाइंड की चल रही हैं सर। ओके। इसके बाद ये कह सकते हैं कि कंटेस्टेंट से मुलाकात हुई होगी, कुछ आपको उनके बारे में बताया भी गया होगा, तो ऐसे कुछ अगर आप कुछ शेयर नहीं, एक्चुअली मैं उनसे कुछ लोगों को मैं जानता हूँ पहले से। बाकी मेरी सबसे मुलाकात वहाँ सेट पे ही हुई जब मैं अंदर गया घर के और उनसे मिला हेडक्वार्टर्स के एक्चुअली। तो बाकी उनके बारे में हाँ ब्रीफ तो मुझे मिले कि कौन कहाँ से आया है, क्या करते हैं। उससे पहले मुझे कुछ लोगों के बारे में जेन्युइनली ज़्यादा नहीं पता था। कुछ के नाम मैंने सुने थे, कुछ को मैं थोड़ा जानता हूँ, कुछ का काम मैंने देखा है। बट ओवरऑल तो सबसे पहली बार मैं शो में ही मिला। आपको क्या मतलब अभी तो बहुत जल्दी होगा बोलने के लिए, लेकिन आपके जहन में है ऐसे कि कुछ नाम जो ऐसा लगता है हाँ ये कुछ अच्छा कर सकते हैं? नहीं एक्चुअली, क्योंकि इनको ऑलरेडी कुछ ऐसी परिस्थितियों में डाला गया है जो मुझे, मेरे लिए भी नहीं है और उनके लिए भी नहीं है, और कुछ रिएक्शंस ऐसे आए हैं जो मुझे नहीं लगा था ऐसे आएंगे। तो इस वक्त तो स्पेशली मेरे लिए, मैं पहला दिन होस्ट किया, दूसरा किया, तो 2 दिन में था उनके साथ। तो अभी तो आई डोंट थिंक वो भी कंफर्टेबल हुए हैं घर, वो हेडक्वार्टर्स के अंदर। ओके। तो हम दोनों के लिए ये गेज करना बड़ा मुश्किल है अभी अलायंस 26 को आने वाला है, उसके बाद और भी शो ऐसे हैं जो आने वाले हैं, तो एक कंपटीशन सा हो जाएगा क्योंकि खतरों के खिलाड़ी भी आने वाला है। तो क्या लगता है मतलब इतने सारे रियलिटी शोज़ और फिर आपने इस तरह से अलायंस, तो एक आप पे मतलब एक क्या लगता है कि कितना जद्दोजहद करनी, एक मेहनत होगी, ऑब्वियसली वो तो जनता डिसाइड करेगी, तो इसका कुछ प्रेशर है आप पे कुणाल? मैंने प्रेशर लिया नहीं, क्योंकि देखिए ये कोई स्पोर्ट तो है नहीं जेन्युइनली। क्योंकि अगर ऐसा क्रिकेट होता कि मैं अपनी बैटिंग पे मेहनत कर रहा हूँ स्क्वाड रेंज पे या उस पर, तो मैं जाके अच्छा खेलूँगा। ये कंपटीशन एक तरह से हेल्दी कंपटीशन ही मान लीजिए कि एक मार्केट है जहाँ पर रियलिटी शोज़ की एक डिमांड है, लोग देखना चाहते हैं, एक एपेटाइट है। अब उस एपेटाइट को सीरियसली लेकर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जेन्युइनली एफर्ट डाल के कुछ नया परोसने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अपने एग्जिस्टिंग फॉर्मेट्स को बेटर कर रहे हैं, कुछ नए फॉर्मेट्स लेकर आ रहे हैं। जैसे हम एक नया फॉर्मेट लेकर आए, तो उसी जगह पर हम भी एक शो लाए हैं जो हम अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं कि हम अच्छा बनाएं, और सबका एम मेरे हिसाब से सबका एक ही है, टू कैप्टिवेट द ऑडियंस एंड गिव देम अ गुड टाइम। हम एज ए टीम सिर्फ उस पर ध्यान दे रहे हैं। मैं सिर्फ उस वक्त जब दिन में जाता हूँ तो मैं कहता हूँ आज का दिन सही निकाल लूँ,
मेरे से कोई गड़बड़ नहीं हो जाए कि भाई इसने तो कुछ क्या कर दिया, अंदर जाके गलत बोल दिया या गलत झगड़ा लगा दिया या गलत कुछ कर दिया। मेरा ध्यान सिर्फ डे टू डे उस काम पे बस। इनाया का क्या रिएक्शन था जब भी प्रोमो आया? वो तो टीवी देखती नहीं है। दिखाएं आप? वो उसने वो पिक्चरें नहीं देखती है, वो किताबें पढ़ती है और वो सिर्फ वो जो बच्चों के कुछ शोज हैं जो वो देखती है। उसको सिर्फ होर्डिंग्स कभी देख ली तो उसको पता चलता है, बाकी वो इतना इन ट्यून नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि ये शो में 40-42 दिन कुछ कंडीशन 6 हफ्ते रहने वाले हैं। अगर आपको कुणाल फैमिली मैन है जी, फैमिली के साथ अगर आपको रख दिया जाए या फिर 2 आपको ऑप्शन दिया जाए कि आपको एक तो फ्रीली आप घूमो 42 दिन या फिर फैमिली के साथ ही 42 दिन हो, तो क्या चुनेंगे आप? मैं तो जाऊँगा ही नहीं, मैं खुद ही निकल जाऊँगा। मैं नहीं जा रहा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इतना ब्रेव नहीं हूँ। मैं रियलिटी शो में जाके रहना मुझसे नहीं होगा। और इनके अलावा आप किसी बॉलीवुड स्टार्स को देखना चाहेंगे कि अलायंस में कोई और आए हैं? अगर आपके जहन में 2-4 लोग अगर नाम आ जाएं। मैं जेन्युइनली आपको बोलूँ, रियलिटी शो आज पॉपुलर इस वजह से भी है क्योंकि इस फॉर्मेट ने ही आपको बता दिया कि आप ज़रूरी सेलिब्रिटी होना नहीं है। कहीं बहुत लोग ऐसे आए हैं जो नॉर्मल लोग हैं जो शोज़ के थ्रू सेलिब्रिटी बन गए। तो ये पर्सनैलिटीज़ का शो होता है। तो जनरली कभी मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी यू माइट बी लेट डाउन कि मैं इसको देखना आता था बट ये रियलिटी में ऐसा है, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों करें उसको? अगर आपको किसी का काम अच्छा लगता है आप उनका काम देखें, आपको रियल लाइफ में उनको जानने की जरूरत है नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम भले जैसा वो इंसान बड़े अच्छे होते हैं। तो रियलिटी शो में कई आई थिंक वो फॉर्मेट ही इसलिए पॉपुलर है और इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे निकले हैं रियलिटी शो से जो मतलब नेसेसरली कोई बड़े स्टार्स नहीं। करेक्ट। एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि सेलिब्रिटी की बात हो रही है कि अगर सेलिब्रिटीज़ अगर किसी भी चीज़ को लेकर के अगर कोई कुछ सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं अपने व्यूज़, तो उन्हें ट्रोल किया जो जाता है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए ये तो चला आ रहा है, जब से सोशल मीडिया का जब जन्म हुआ तब आपने ये प्लेटफॉर्म खुद ही खोल दी। जब आपने एज अ सेलिब्रिटी या एज इवन अ नॉर्मल, आई थिंक सेलिब्रिटीज़ के नॉर्मल लोग भी कभी कभी जब थोड़े पॉपुलर हो जाते हैं ट्रोल होते हैं, आपने खुद ही एक्सेस दी है लोगों कि मैं यहाँ हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, आपको जो बोलना है आप बोलो, या तो आप कमेंट्स ब्लॉक कर दीजिए। फिर अब मीम बनने लगे, तो दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी आपकी है, मैं ये भी कहता हूँ कि जो हर एक इंसान, अब लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि उनके हाथ में भी एक पावर तो है। आप किसी ना किसी तरह से अब एक्सेस पाते हैं। आप अगर किसी को कुछ अच्छा बोल के उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, आप बुरा बोल के उनका मूड ख़राब कर सकते हैं, या फिर कुछ भद्दा बोल के उनको डरा भी सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत कम से कम ना ओपन में होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ट्रोलर्स जो हैं जो गालियाँ देते हैं वो पर्दे के पीछे छुप के गालियाँ देते हैं, क्योंकि आपका नाम नहीं पता। आप जिसको गाली दे रहे हैं उसको पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आप जो हैं आपको कोई नहीं जानता और आप जान के अनजाने बन जाते हैं कि हाँ बहुत बड़ा बुरा है यार, मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे ट्रोल करते हैं। बट इट्स अ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम जिसको हमको कंट्रोल में लाना पड़ेगा। तो इट्स आई मीन नोबडी लाइक्स टू से कि किसी के बारे में यार गाली दे दो। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो अब उसको एंजॉय भी करते हैं या उसका सहारा लेके पॉपुलर हो जाते हैं। एंड आई एम नॉट टेकिंग एनी पर्टिकुलर नेम्स, बट कुछ लोग हैं जो लड़ाई झगड़े पे अपनी इमेज बनाना चाहते हैं। और अब वो थोड़ा कल्चर भी चल रहा है, क्योंकि जो नई जनरेशन आ रही है वो किसको आइडलाइज कर रहे हैं, क्या चल रहा है वो पूरा मुझे भी नहीं पता। हमें तो सिर्फ हेडलाइन पता चलती है, अंदर का डिटेल्ड आर्टिकल कोई पढ़ता नहीं पड़ता। आखिरी 2 सवाल हैं कि मानसून ने दस्तक दे दी है, बारिश होना शुरू हो गई बड़ी फाइनली। बारिश में वैसे आप वक्त जब मिलता है तो आप क्या करते हैं? मतलब फैमिली के साथ कहीं जाते हैं कुछ या फिर क्या? बारिश में आप देखो एक में भर गया पूरा, जाना तो वही जो एक उसका बचपन का ही रोमांस है ना सबका, कि अरे बारिश देखो, चाय पियो, पकौड़े खाओ। तो वो आप पता नहीं ज़्यादा लोग करते हैं कि नहीं, बट हमको तो वो फीड हो चुका है डेटा में, जबकि मैं चाय पीता भी नहीं हूँ। अच्छा। तो पकौड़े खा लेता हूँ या समोसे मंगा लेता हूँ। बट ऐसा कोई स्पेसिफिकली, चलो हम तो बचपन में जब बारिश हुई तो बाहर सड़क पे, तो अब तो नहीं होता वैसा। तो या छत पे साबुन लेके कभी नहाने चले गए। क्या बात है। बस आखिरी व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे अलायंस के लिए? यही कहेंगे कि 26 जून को शुरू हो रहा है ये नया शो, आप इसे Amazon प्राइम पे देखें। शो का कहना है कि रोज़ 12 बजे एक नया कलर शो का, मैं ये कहता हूँ कि रोज़ 12 बजे कुछ नया देखने को मिलेगा। आप कलेशी लोगों को पसंद करते हैं या फिर आपको भी कुछ चीज़ों में ऐसे गुस्सा आता है? गुस्सा तो सबको आता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसको गुस्सा नहीं आता। कोई उसे सही तरीके से दिखा नहीं पाता तो बदनाम हो जाता है, कोई
सही तरीके से सही समय पे उसे कंट्रोल कर लेता है, और मैच्योरिटी के साथ फिर आप समझ जाते हैं कि कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है। बट कलेश तो आई थिंक एक तो वर्ड भी इतना जेनेरिक है ना, मतलब जिसमें आपने छोटे झगड़े से लेके बड़े कांड को भी कलेश कहते हैं लोग, तो बड़ा ही जेनेरिक टर्म है। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट भाई। थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, लाइफ में आपका दिल किसको अपना ले ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। समाज पैरामीटर्स बना के रखता है उम्र के, और अलग अलग समाज में जो लेवल्स होते हैं उसके। लेकिन जब दिल दो लोगों के जुड़ने होते हैं ना, वो इन तमाम पैरामीटर्स को, इन तमाम बंदिशों को तोड़ देता है। और ऐसी ही कहानी तो है सैराब की। यहाँ पर अब नयनिका जो है वो मुंबई पहुंच चुकी है अपना इलाज कराने, और इस सफर में उनका साथ देगा ईशान। ईशान और नयोनिका के बीच में वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बीच में कुछ कुछ तो है। अब आपको लगेगा कि ये हम क्या कह रहे हैं। अब भाई जो देखेंगे वही तो कहेंगे ना। नयोनिका अपने इलाज के लिए मुंबई आ गई है, और जिस अस्पताल में वो गई थी वहाँ पर ईशान ने उसे देख लिया। ईशान को पता चल गया है कि नयोनिका को कैंसर के सिम्टम्स हैं। ऐसे में अब उसका दिल टूट गया है। कुछ ही दिनों में ईशान नयोनिका के बारे में कितना कुछ सोचने लग गया था, लेकिन अब जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ईशान और नयोनिका की मुलाकात हुई। अब ईशान का कहना है कि जब इतनी दूर से आप मुंबई आई हैं तो चलिए आप मेरे घर चलिए। नयोनिका जाना नहीं चाहती थी, लेकिन ईशान की बातों को न जाने क्यों वो मना नहीं कर सकती है। कि ईशान ने हॉस्पिटल में उसको देख लिया है, वो फंड रेज के लिए गया हुआ है हॉस्पिटल में, तो उसने देख लिया है वहाँ पे नयोनिका को, और उसको पता चल जाता है कि कैंसर के सिम्टम्स हैं, तो वो बहुत परेशान हो जाता है। और नाउ वो ज़बरदस्ती उसको गाड़ी में बिठा देता है कि अभी तुम मुंबई में आई हो तो तुम घर पर ही रहोगी मेरे। तो अभी हम ईशान के घर पर आए हुए हैं। ईशान के घर जब वो पहुंची, घर के नौकर ने देखा कि आज ईशान तो बहुत खुश है। अब ये बात आप और हम जानते हैं कि जब से नयोनिका ईशान की जिंदगी में आई है, ईशान बदल गया है। अब प्यार का असर ऐसा ही होता है, लेकिन ये प्यार कब तक चलेगा? ये गाड़ी वाला सीन अगर आप देखोगे तो वही चीज़ मतलब घर के बिल्कुल जाने से पहले वाला सीन है। तो अभी बिशु दादा भी कहते हैं कि यार जो मेरे केयर टेकर है वो कहेंगे कि यार पहली बार इस लड़के को मैंने इतना खुश देखा है। तो वही है, ईशान इज़ हैप्पी एट द सेम टाइम ही इज़ कंसर्न फॉर नयोनिका। मतलब शी इज़ नॉट गोना स्टे एट माई प्लेस। वो कुछ रहती है और हम कुछ बात ऊपर नीचे हो जाती है और फिर उसके बाद वो चले जाती है। बट मुझे नहीं लगता कि मतलब वो इतने जल्दी तो नहीं रहेगी। मतलब वो सारी चीज़ें एक बाउंड्री लाइन ब्रेक करके इट विल टेक टाइम कि वो एक साथ रहने लग जाए। क्या नयोनिका की जिंदगी बचेगी? क्या ईशान अपने प्यार को इतनी आसानी से जाने देगा? अब देखिए, अटकलें तो बहुत सारी लगाई जाएंगी, लेकिन यहाँ पर होगा वही जो राइटर साहब लिखेंगे। इनकी प्यार की कहानी को एक धागे में कैसे पिरोया जाएगा, ये जरूर हम देखना चाहेंगे। फिर मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन थोड़ी देर बैठो, चुगली सुनो चुगलखोर आंटी की। लो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। मानना पड़ेगा क्योंकि सास भी कभी बहू थी के राइटर को क्या फटाफट से कहानी आगे बढ़ाई है। अब जब कहानी को इसी तरीके से आगे बढ़ाना था तो यहाँ तक सिचुएशन को लाना ही नहीं चाहिए था। मैं तो यही कहूँगी, जैसा जैसा हमने कहा था एकदम वैसा ही हुआ। वैष्णवी के साथ पार्थ ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, ठीक वैसे जैसे कभी अंश ने नंदिनी के साथ किया था। मेरे पेपर जलाए तब तुझे डर नहीं लगा? क्या लगा? चार थप्पड़ मारूंगा और अब तुलसी को तो आना ही था। अब जब पार्थ ने अपना आपा खो दिया था उसके बाद तुलसी ने भी वही किया जो उसे ठीक लगा खुद की और वैष्णवी की जान को बचाने के लिए। अब पार्थ मरा नहीं है, वो उठेगा, एक बार फिर से हमला करेगा, फिर तुलसी मारेगी, तब कहीं जाकर वो मरेगा। अब पार्थ को सडनली इतना नेगेटिव दिखा दिया, ये वाला एंगल तो हजम ही नहीं हुआ। खैर अब आने वाले ट्रैक में सीधा आपको देखने मिलेगा तुलसी जेल से रिहा हो रही है और उसके बाद भी कहानी कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगी जैसे आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। 10 साल बाद इतने साल हो गए अपने बच्चों से मिले हुए, अब वक्त आ गया है वापस उनके पास जाने का। चीयर्स, चीयर्स। लाइन के इस तरफ ना तुम आ सकते हो ना तुम्हारा ये शोर बंद करो ये सब। इतनी प्रॉब्लम है तो बंद कर लो अपने कान। आप अब किसको गोली मारने आई है? हर दिन मैंने यही दुआ मांगी कि आप जैसी माँ कभी किसी को नहीं। ये बात रुक जाइए, शांति निकेतन में अब आपके लिए कोई जगह नहीं। अगली चुगली लाए हूँ शहर की। अब सबके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर जो खबर आई थी कि शहर बदलने वाली है तो अभी तक बदली क्यों नहीं। हालांकि नई शहर का लुक टेस्ट भी हो गया है, इसके बावजूद पुरानी शहर शो में कंटिन्यू नजर आ रही है। अब दर्शक तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि नई शहर शो में आए, क्योंकि उन्हें प्रेजेंट वाली शहर ही अच्छी लग रही है। माहिद और शहर की यही वाली जोड़ी तो पसंद है सबको। अब शहर के बड़े बड़े सपनों को पूरा करना है, यही माहिद का मिशन है। लेकिन शहर है कि जिद पकड़ कर बैठी हुई है। शहर का जो नया सफर शुरू होने वाला है उसमें हो सकता है कि नई शहर नजर आए। अगली चुगली लाए हूँ गंगा माई की बेटियां की। अब एक तरफ गंगा माई है तो दूसरी तरफ दुर्गावती ने हमेशा ही गंगा माई को दबाया है, लेकिन अब नहीं दबा पाएगी। स्नेहा काम करना चाहती है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अब दुर्गावती चाहती है कि स्नेहा काम ना करे। जब स्नेहा को इस बात का पता चलेगा, स्नेहा के साथ साथ सिद्धू को भी, तो जाहिर सी बात है कि सिद्धू अपनी पत्नी स्नेहा का साथ देगा।
यहीं से दरार पड़ेगी दुर्गावती और सिद्धू के बीच में। तुम्हारी बेटी कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है। तुम्हें अपनी बेटी को समझाना होगा कि नौकरी ढूंढने का विचार छोड़ दे। पार्टी के उम्मीदवार हैं, हम टिकट मिला है, और तुम तो जानती हो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। बड़े घर की बहू होने के नाते लोग मुद्दा बना देंगे इसका। माफ कीजिएगा ठाकुराइन जी, लेकिन गलत तो वो लोग हुए ना जो इस बात को मुद्दा मानते हैं या समझते हैं। हमारी बेटी तो काम ढूंढने जा रही है ना, तो वो गलत कैसे हो गई? उसके नौकरी करने से आपकी प्रतिष्ठा धूमिल नहीं होगी ठाकुराइन जी। अगर वो कुछ काम करना चाहती है तो उसे रोकिएगा नहीं। तो लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई लॉकअप में बड़े अच्छे लगते हैं, एक नहीं दो, क्योंकि एक तरफ होंगे राम कपूर, दूसरी तरफ होंगी शिवांगी जोशी, और इन दोनों को देखकर लॉकअप में हम तो बस यही कहेंगे, बड़े अच्छे लगते हैं। आपने मुझे अब तक कई रोल्स में देखा होगा, बट ये वाला कुछ हटके। देखिए मुझे लॉकअप में। चैलेंज है बहुत बड़ा जो लिया है। जेल के कपड़े पहनने पड़ेंगे, कुछ चेंज शिवांगी दे देगी, शिवांगी 2.0। OTT प्लेटफॉर्म हो या फिर बड़ा पर्दा, जब भी मौका मिलता है छोटे पर्दों के कलाकारों को कुछ नया परफॉर्म करने का, तो वो अपनी छाप जरूर छोड़ जाते हैं। ये तारीख गवाह है। नेटफ्लिक्स पर 27 जून से शुरू होने वाला है लॉकअप सच या सजा, जहां 1-2 नहीं बल्कि 14 कंटेस्टेंट नजर आने वाले हैं। इन्हीं कंटेस्टेंट में से एक है शिवांगी जोशी, जो टीवी की छुई मुही बहू है, जो अब लॉकअप में अपना गुजारा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता ये ऐसा शो है जहाँ पे आप अपने आप को तैयार कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, बट हाँ मेंटली थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते हो, जैसे मैं भी कर रही हूँ कि स्ट्रांग रहूँगी, हिम्मत करूँगी, और अब जा ही रही हूँ तो हिम्मत करके खेलूँगी। सेंसिटिव हूँ, थोड़ी सी नर्वस हूँ बहुत ज़्यादा शो में जाने के लिए, लेकिन अब जब चैलेंज लिया है तो उसे चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। लॉकअप की करता धरता कोई और नहीं बल्कि प्रोड्यूसर एकता कपूर है, जिन्होंने शिवांगी जोशी को मौका दिया था अपने शो बड़े अच्छे लगते हैं के चौथे सीजन में, जिनके साथ हर्षद चोपड़ा भी नजर आए थे। अब शिवांगी जोशी दोबारा एकता कपूर के प्रोजेक्ट में नजर आ रही हैं, मगर इनके साथ साथ राम कपूर भी नजर आने वाले हैं, जो छोटे पर्दे के बड़े खिलाड़ी हैं। इन्हें 15 साल बाद भी लोग मिस्टर राम के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि इन्होंने बड़े अच्छे लगते हैं का पहला सीजन किया था। इट्स वंडरफुल है, उनके साथ जब भी काम करती हूँ उनके अच्छा ही लगता है, मज़ा आता है। और अब तो क्योंकि नेटफ्लिक्स के साथ है, सो इट जस्ट गॉट बिगर एंड इवन लाइक बेटर, सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ हमें अंदर ही कुछ एक अलग बड़े अच्छे लगता है का एक कुछ तो सीक्वल बन जाएगा, और सीजन 5-6। अब बात करते हैं धीरज धूपर की, तो ये भी छोटे पर्दे पर अपना नाम कमा चुके हैं। पिता की बात बिना करण के तो हो ही नहीं सकती। वैसे शिवांगी को इस लॉकअप में ज्यादा कुछ नहीं लेकर जाना है, जिसकी खुशी इनके चेहरे पर नजर आ रही है, वरना कुछ ऐसे शोज हैं जहां कंटेस्टेंट को भर भर के कपड़े ले जाने पड़ते हैं, क्योंकि जेल के कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो एक इन अ वे एक्चुअली इट्स ऑल्सो अ रिलीफ कि क्या पहनना है, क्या करना है, ये सब ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आपको पता है आप सिर्फ जेल के कपड़ों में होने वाले। थैंक यू, लुक चेंज कर लिया, शो चेंज कर लिया, सब कुछ चेंज कर लिया। अब आपको चेंज शिवांगी देगी, शिवांगी 2.0। लॉकअप सच या सजा को वही जीत पाएगा जो खेल को अच्छी तरह से समझेगा और अपनी चाल चलेगा। पर इन टीवी सितारों से उनके फैंस को बहुत उम्मीदें हैं, और हमें भी ये उम्मीद है कि ये अपने फैंस को निराश नहीं करेंगे। और हमें अब उम्मीद है कि 27 जून को नेटफ्लिक्स पर बहुत बड़ा धमाका तो होगा ही, और बहुत सारी चीज़ें रिवील भी होगी जो आपके रूबरू होगी। कैमरामैन सैयद सादिक शहजादा के साथ कलीम सलमानी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे। सीरियलिस्ट जुनूनी, यहाँ पर रूहानी के ससुराल वालों ने क्या धोखा किया है रूहानी के साथ, धोखे से डाइवोर्स पेपर पर साइन करा लिया। वैसे मेरा तो ये मानना है कि भैया जिस रिश्ते में आपकी कदर ना होना, उस रिश्ते को वैसे भी बचाने की कोशिश करनी नहीं चाहिए। अक्सर ऐसा क्यों होता है जब खलनायिका ना हीरोइन से हीरो को छीनने की कोशिश करती हैं, फिर तभी कुछ रोमांटिक पल ऐसे जरूर आते हैं जिसे देखकर खलनायिका जल भुन जाती है। अब देखिए हुआ कुछ ऐसा ही है जहां पर तेजस्वी अपनी टांग अड़ा रही थी। उसने सोचा था कि रूहानी गिर जाएगी, लेकिन रूहानी को थामने वाला वहीं पर खड़ा है गुरु। ये तेजस्वी ने नहीं देखा। अब तेजस्वी आपको थैंक यू कहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वजह से रूहानी और गुरु एकदम करीब आ गए। वैसे यहाँ पर जसलीन भाभी की गोद भराई का फंक्शन चल रहा है। तो जसलीन की गोद भराई यानी कि मेरी गोद भराई हो रही है दूसरे ही महीने में, और ये सब जो है पापा जी और मतलब तेजस्विनी जो है हमारे घर में, उसकी चाल है कि हम लोग इनकी गोद भराई करते हैं और इस बहाने से रूहानी को बुलाते हैं, फिर रूहानी से डाइवोर्स पेपर्स पे साइन ले लेंगे। जानबूझ के ये फंक्शन रखा गया है। फिर गुरु के पापा ने सोचा कि इसी बहाने रूहानी आएगी और उससे तलाक के कागजात पर साइन करवा लेंगे। फिर जबकि यहाँ पर फिर जसलीन भाभी और रूहानी की सासू माँ इसके खिलाफ हैं। फिर वो नहीं चाहती हैं कि रूहानी और गुरु का तलाक हो। इसके लिए अब वो भी कुछ खेल खेलेंगी, जैसे कि अभी गोद भराई के फंक्शन में तेजस्वी को मना कर दिया गया कि तुम सिंदूर नहीं लगा सकती हो। रूहानी इस घर की बहू है, उसका ही हक है। क्योंकि तेजू को अपनी इस घर में जगह बनानी है, पर मैं और कुसुम हम लोग चाहते हैं कि ना हो। तो इसीलिए वो बार बार, जैसे कि उसने अभी सीन के अंदर सिंदूर भरने के लिए छीन लिया रूहानी से, पर मम्मी जी ने स्टैंड लेके बोला कि तुम नहीं भर सकती, तुम तो मेहमान हो और रूहानी बहू है। अब रूहानी को सपोर्ट करने वाले कम लोग हैं, तेजस्वी को सपोर्ट करने वाले बहुत ज्यादा। ऐसे में अब ये भी जानना है हमें कि गुरु की मजबूरी क्या है। खैर धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। फिलहाल तो रूहानी भी अब पूरी कोशिश करेगी कि अब यहाँ आ गई है तो अपने घर वो ना जाए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। साथी हाथ बटाना, जी हाँ, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर साथ निभाना। एंड कुछ ऐसा ही होगा भाई जब अपराजिता और रक्षित जो है साइली की मदद करेंगे जो इलेक्शन है वो जीतने में। एंड ऑफ कोर्स इस बीच इन दोनों को थोड़ा सा रोमांस करने का मौका भी मिल जाएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द महासंगम जो तुम देना साथ मेरा और उड़ने की आशा के बीच में हो रहा है। आली रे आली, सचिन की बाइको साइली आली। साइली आज पूरी मराठी मुलगी लग रही है, और सिर्फ वही नहीं बल्कि उसने अपराजिता को भी अपने रंग में रंग लिया है। वो कहते हैं ना,
जैसा देश वैसा भेष। आप सभी सोच रहे होंगे कि भला साइली, सचिन, अपराजिता और रक्षित इतना क्यों सजे सवरे हैं? क्या किसी की बारात निकलने वाली है? तो भाई ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ आज वोटिंग का दिन है। इसके बाद ही पता चलेगा कि अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा, मंदिरा या फिर साइली। इस पूरे सीक्वेंस में बहुत ड्रामा देखने को मिलेगा दर्शकों को, क्योंकि अपराजिता और रक्षित जब साथ होते हैं तभी एक अनजान व्यक्ति उनकी पिक्चर क्लिक करता है। तब उसे पकड़ने के लिए सचिन और रक्षित दोनों दौड़ते हैं। तभी सचिन 2 महिलाओं से टकरा जाता है, मगर बाद में पता चलता है कि ये तो पुरुष हैं जो साइली का वोट चुराने आए थे। मंदिरा अपनी चालें चल रही है, अभी भी शी इज ट्राइंग कि वो पैसे देके वोट खरीदे, या बोलते ना फर्जी वोट खरीदते हैं। सो शी इज ट्राइंग ऑल दैट थिंग्स, बट बोलते ना जहाँ अच्छी विल होती है तो वही जीतते हैं। अपराजिता और रक्षित पूरी तरह से साथ देते हैं साइली और सचिन का। फिर बारी आती है अलविदा कहने की, क्योंकि रक्षित को तो अपना घर बार भी तो चलाना है। मगर जैसे ही सचिन और साइली लौटते हैं तभी कोई साइली पर चाकू से हमला कर देता है। खैर, ये मंदिरा के अलावा भला कौन कर सकता है? मगर उससे पहले तो जख्मी अपराजिता भी हुई थी, जिसके जख्मों पर साइली छोटी बहन की तरह मरहम पट्टी कर रही है। होता यह है कि रक्षित और अपराजिता जिस होटल में रुके हैं, वहाँ अपराजिता को पैनिक अटैक आता है और वो एक गाड़ी से टकराने ही वाली होती है। तभी सचिन की उस पर नजर पड़ती है और उसे साथ अपने घर ले आता है, जिसे ढूंढते ढूंढते रक्षित भी सचिन के घर आ जाता है। अब हीरो आया है हीरोइन से मिलने, तो रोमांटिक पल भी आएगा। वैसे सचिन यानी कि कन्वर बहुत खुश है शब्बीर और श्रुति के साथ काम करके। She is one of the first few actors who personally appreciated my work during ना बोले तुम। You know, मेरा हम है ना का सेट था एसजे स्टूडियोज में, और मैं एक बार वहाँ शूटिंग कर रहा था, एंड जो मेरे फादर उसमें बने थे राजेंद्र चावला जी, श्रुति ने उनको बोला था कि जब अगली बार आप लोग साथ में शूट कर रहे होंगे मुझे बताना, आई वांट टू मीट कंवर। And then she came and met me. She appreciated my work for ना बोले, and she said that, you know, I watch your show, अच्छा काम करते हो, and this and that. तभी उनका कुमकुम भाग्य काफी अच्छा चल रहा था। रक्षित और अपराजिता ने सचिन और साइली को तो अलविदा कह दिया, मगर अब साइली का संघर्ष और बढ़ जाएगा, क्योंकि अब चुनाव का रिजल्ट आएगा, जिसमें भी मंदिरा कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मन्नत, यहाँ पर विक्रांत जो है मुंबई पहुंच चुका है, और मुंबई पहुंचकर यही गलियारे जो हैं क्रॉस करते हुए उनको फ्लैशबैक्स आ रहे हैं अपनी पुरानी जिंदगी के, कि कुछ न कुछ कनेक्ट तो है मेरा यहाँ पर। अब वो कनेक्ट कितनी जल्दी याद आएगा विक्रांत को, उस पर बात निर्भर करती है। विक्रांत आज उस जगह पर आ गया है कि जहाँ पर वो मन्नत से पहली बार मिला था। कि जी हाँ, ये मेजबानी ही तो है कि जिसे अब खरीदने के लिए मान्यता और उसका परिवार मुंबई आ गया है। अब मन्नत ने विक्रांत की आवाज सुनी थी, तो ऐसे में मन्नत को लगा कि डील करने के लिए कि सभी मुंबई आएंगे तो विक्रांत भी आएगा। अब विक्रांत यहाँ पर आया, आते ही उसकी मुलाकात बंटी से हो गई। फिर बंटी के साथ साथ यहाँ पर सम्रागिनी का बच्चा थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गया है। इतना कियोस तो चल ही रहा था, लेकिन इसी बीच विक्रांत को भी कुछ याद आने लगा, धुंधली यादें। अभिमन्यु को बस ऐसा फील हो रहा है कि वो आता है इस जगह पर और एक अजीब सी फेमिलियरिटी फील हो रही है उसे। तो पर जब ये मैं आपको बताऊंगा, बंटी का जो कैरेक्टर जब अभिमन्यु देखता है वो शायद इतना खुश नहीं होता है, पर अदनान ने जब जनाब को देखा, जनाब को देखने से पहले ही मैं एक तलब लग रही थी कि मेरा बंटी का है बहुत शरारती, बहुत, बट दिल का बहुत कमाल का है। वैसे हम आपको यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात बताते हैं। सेट पर ना बंटी सबसे प्यारा दोस्त है विक्रांत का।
विक्रांत सलूजा। पकड़ेगा भाई, क्या बोलेंगे? विक्रांत थोड़ी, मेरा मेनू नाम क्या है? क्या? अभिमन्यु। इस अभी नाम है ना? हाँ। पहले तो नाम विक्रांत सलूजा है। आपने सुना? अभी आप है ना, एक काम करो, आपने जो सवाल पूछा था ना मेरे से, वो अंडा वाला, आप सब फैन से पूछो। अभी एक ऐसा एनिमल बताओ जिसके अंडे पानी में फूटते हैं। तो आप लोगों ने सुन लिया है, जिसको ये जवाब पता है तो बंटी के अकाउंट पे जवाब देना है। अगर आप लोगों ने सही दिया है, बंटी आके मुझे बताएगा किसी ने सही दिया है, तो फिर मैं और बंटी लाइव आएंगे फिर से, ठीक है? ओके, ठीक है। फिर जैसे ही विक्रांत को वक्त मिलता है वो बंटी के साथ अच्छे पल गुजारता है। दोनों मिलकर खूब मस्ती करते हैं। वैसे आप सब जानते हैं कि मन्नत के सेट पर बच्चा पार्टी रहती है और ये बच्चा पार्टी जब एक साथ आती है तब तो धमाल मचता है। आज दुआ और मन्नत यहाँ पर नहीं है, वरना ना आज का आलम कुछ और ही होता। फिर मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, इंसान जहां होता है ना, उसको लगता है कि दूसरी जगह पर जो लोग हैं दे आर बेटर ऑफ, यानी अंग्रेजी में जिसे कहते हैं द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। अब दिल्ली एनसीआर वाले बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। वहां मुंबई में जहां झमाझम बरसात हो रही है, लोग त्राही त्राही मचाए हुए हैं क्योंकि मुंबई डूबने की कगार पर आ गई है। और इसी बरसात में हमारी जो रूही है वो भी कर बेहोश हो गई है। लेकिन चिंता मत कीजिए, नाहर आएंगे ना बचाने के लिए। तेज बारिश में नाहर कोई कांदा बटाटा बेचने नहीं निकला, बल्कि ठेले पर रूही है जो अपने होश खो बैठी है। नाहर किसी भी तरह उसे लेकर अस्पताल पहुंचना चाहता है। अक्सर टीवी की कहानी में ऐसा होता है कि हीरो महंगी गाड़ी से उतरता है, मगर जब कोई इमरजेंसी आती है तो वो ये ठेला ही सहारा बनता है हीरोइन को बचाने के लिए। नाहर इतना बड़ा बिजनेसमैन है, मगर देखो इस झमाझम बारिश में भीगते हुए रूही को अस्पताल ले जा रहा है। इस सीन को देखने के बाद तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की याद आ गई। उस वक्त इतनी गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, तब उनकी मजबूरी हुआ करती थी कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो ठेले पर ले जाते थे अस्पताल में। मगर अब जहाँ 1 मिनट में एम्बुलेंस और कार की व्यवस्था हो सकती है, वहाँ भी ठेले की क्या जरूरत पड़ रही है। तब से अब तक कहानियां बदल गई, मगर ये ठेले वाला सीन वैसे का वैसे ही है। बात दरअसल यह है कि नाहर ने अपनी बेटी रुचिता को देख लिया है, जो मिस्टी के साथ होती है, मगर वो पहले रूही से मिलना चाहता है। अपने कई सारे सवालों का जवाब चाहता है। रूही बेहोश होने से पहले नाहर से मिलती है, जहां नाहर उस पर अपना गुस्सा निकालता है कि आखिर वो उसे क्यों छोड़कर चली गई और उसने बताया क्यों नहीं कि उसकी एक बेटी भी है। अब रूही को कुछ याद तो है नहीं, इसलिए उसका सिर घूम जाता है और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। उसके बाद की कहानी तो आपकी नजरों के सामने है। हो सकता है कि इस तेज तूफानी बारिश में भीगने के बाद जब रूही अस्पताल पहुंचे तब वहां उसकी याददाश्त लौट आए और एक बार फिर दर्शकों को नाहर और रूही की लव स्टोरी देखने को मिले। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।